गुड इवनिंग। आज हम बिना किसी विशेष बिंदु या विषय के साधारण बातचीत करते हैं, साधारण दिली बातचीत करते हैं स्व ज्ञान के बारे में। हम ये तो चारों तरफ देखते हैं कि जीवन में जब हम किसी महत्वाकांक्षा में लगे होते हैं, किसी लक्ष्य को पाने में लगे होते हैं, तो हम कितने गंभीर होते हैं। वह हमारा एक मानसिक जो दृष्टिकोण होता है अपने लक्ष्य को पाने में, उसमें दिन रात लगे रहना, प्रयास करना, बहुत उसमें बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना, उस सब बातों से, उस आयाम से हम भली भांति परिचित हैं। तो क्या स्व ज्ञान के क्षेत्र में भी हमारा जो ढंग है, हमारा जो दृष्टिकोण है, जो जीवन का अप्रोच है, वो क्या उसी ढंग का होना चाहिए जिस ढंग का सांसारिक ढंग जो हमारा रहता है, क्या उसी ढंग का रहना चाहिए? हम देख रहे हैं कि ढंग तो हम सबका वही रहता है। हम जब किसी से प्रभावित हो जाते हैं, कोई गुरु प्रलोभन देता है कि तुम ऐसे ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो, बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हो, हमें सिस्टम ऑफर किया जाता है मेडिटेशन का कि तुम ऐसे ऐसे लगातार ध्यान करते रहो, तुम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। तो उसमें हमारा जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल सांसारिक लोगों जैसा ही है, और हम इसके जड़ों में कभी नहीं देख पाते कि मैं ये क्या कर रहा हूं। ये बात तो बिल्कुल सांसारिक ही है, उसी तरह की बात है। और इस अप्रोच को यदि मैं जिंदगी भर ठीक नहीं कर पाता तो ये चीज अब आप इसको बाहर देखिए। बाहर के जगत में तो जैसे कोई आदमी लगा बड़ा आर्टिस्ट बनने में या राजनेता बनने में या और कुछ भी बनने में, वैज्ञानिक किया, तो वहां तो वो बिल्कुल एक उसकी परिभाषित दायरा है वो सारा। उसमें प्रयास भी होते रहते हैं, आगे से आगे जो उपलब्धियां होती है उनको भी मापा जा सकता है, कितनी कमी रह गई है वो भी देखा जा सकता है, कितना आगे और कुछ करना है वो सब देखा जा सकता है। मगर क्या भीतर के जगत में उसी ढंग का मूल्यांकन हम अपनी उपलब्धियों का और अपने जो चीजें हैं उनका कर सकते हैं? नहीं। ये स्वज्ञान की जो बात है वो बाहरी जो जगत है उसमें जो हम करते हैं उससे बिल्कुल अलग तरह की बात है, और इसको बहुत बारीकी से देखा जाना चाहिए। क्योंकि बाहर के जगत में तो हमारे कुछ उपलब्ध भी हो सकता है, भीतर के जगत में उपलब्ध होने को कुछ भी नहीं है। भीतर के जगत में सिर्फ हमको अपने जीवन का को देखना होता है, उसका अवलोकन करना होता है, उसको समझना होता है, और वो समझ अपने से कुछ करती है। ये जो बात है ना, वो समझ अपने से कुछ करती है, ये बात अति महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम और पाने वाला और जिसको पा लेता है वो दोनों एक ही हैं। इसको बहुत बारीकी से देखें। पाने वाला, अगर हम कहते हैं कि हमने बुद्धत्व को पा लिया, तो वो बुद्धत्व और हम एक ही हैं। ऐसा नहीं कि हम अलग हैं और बुद्धत्व अलग है। इसलिए अगर पाने वाला मौजूद है तो वो निश्चित है, सत्य है, निश्चित, उसमें कोई रोशनी की बात नहीं है। क्योंकि पाने वाला मैं मौजूद है, इसलिए वो कुछ भी पाएगा तो वो उस मैं के अनुसार क्षुद्र हो जाएगा, सीमित हो जाएगा वो चीज। इसलिए इन भ्रमों से बहुत मुक्त रहने की जरूरत है, बहुत जागरूक रहने की जरूरत है कि मैं ये सारा जो सांसारिक जो प्रयास कर जैसा ढंग होता है वैसा प्रयास कर रहा हूं तो मैं कहां पहुंचूंगा। ये स्वज्ञान की जो बात है वो बहुत एक दिलचस्पी की बात होनी चाहिए। इसमें बहुत एक लाइट अप्रोच होना चाहिए। हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या भीतर के जगत में सारा कुछ चलता है, हमें कुछ पता ही नहीं। हम सिर्फ उसमें एक सीखने के ढंग से जाएं, उन चीजों को हल्के ढंग से देखें। क्या पता बुद्धत्व जैसी कोई चीज होती भी या नहीं, क्या पता सत्य जैसी कोई चीज होती भी नहीं, मगर हमारा मन जो है वो मौजूद है, रोज का जीवन मौजूद है, उसको हम देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अगर मेरे भीतर मन में कुछ चल रहा है, किसी ने कुछ मेरे को कहा, उस पर मेरी जो प्रतिक्रिया है कई तरह की जो हो सकती है, अगर मैं उसको समझने में समर्थ हो जाता हूं तो उससे एक नई समझ खुलती है आगे की चीजों को, गहरी मन की गहरी बातों को समझने के लिए, और इसमें आगे से आगे एक कोई समझ की यात्रा चलती है। परंतु हमारे लिए, और इसमें मैं भी नहीं बनता, इसमें मैं का केंद्र नहीं बनता। नहीं तो क्या होता है कि मैं का केंद्र अगर सघन होता जाए, जड़ होता जाए, तो फिर सारी की सारी जो अध्यात्म की जो बात है वो व्यर्थ हो जाती है।
क्योंकि वस्तुतः हमारी जो पीड़ाएं हैं भीतर की सारी, मैं का बनना, देखते हैं हम छोटी सी चीज में हमारा, अपने मित्रों को भी कई बार कुछ कह देते हैं मगर अंदर उसकी इमेज होती है अपनी, जैसे कोई अपने आप को बहादुर समझ रहा है, हमने अगर उसको कह दिया कि यार फला मामले में तुम बड़े कमजोर निकले, बड़े कायर और बुज़दिल और डरपोक निकले, और देखो वो कैसे हमारे साथ के जो लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, कैसे दुश्मन हो जाते हैं, हमसे बातचीत बंद कर देते हैं। अध्यात्म के जगत में भी ऐसा मेरे को अनुभव हुआ है। मेरे जो अंतरंग लोग हैं और है, उन्होंने बातचीत बंद कर दी सारा, सिर्फ इस वजह से कि मेरी कोई आध्यात्मिक अप्रोच चेंज हो गई, तो उनका जो उनको कंफर्ट मिलता था मेरे साथ, जो वो सारा बंद हो गया, कम बैक। तो ये जो मैं की जो बात कर रहे थे, मैं के इमेज की जो बात कर रहे थे कि कैसे छोटी छोटी बातों में भी हमारे साथ के जो लोग हैं वो हमसे नाराज हो जाते हैं, उन चीजों को समझ नहीं पाते। वो जो मैं का रोग है, वैसा रोग अगर हमारा अध्यात्म में भी जारी रहता है कि मैं हूं बड़ा ज्ञानी, मैं हूं, मैंने तो बुद्धत्व को उपलब्ध कर लिया है, और फिर मेरे जैसा कोई युवा जो नया एक साधक कहे या उनमें दिलचस्पी लेने वाला जो आदमी, वो कहता है कि अरे स्वामी जी, आप तो मैं में ही जड़ हो रहे हैं और आपके भीतर कोई ताजगी वाली बात नहीं है, और वो एकदम से नाराज हो जाते हैं। वो चीज उनके भीतर भी इमेज है कि हम बड़े ज्ञानी हैं और हम बड़े बुद्ध हैं वगैरह। तो इसके प्रति मैं किससे जो साधना चलती है, मैं जो साधना करता है, और जैसे सांसारिक ढंग से, वैसे इस जो दृष्टिकोण है, इससे बिल्कुल मुक्ति चाहिए। पहले ही कदम से, स्व ज्ञान का जो पहला ही कदम है, उसका ऐसा होना चाहिए कि मैं उसमें बिखरना शुरू हो जाए। अगर मैं उसमें मजबूत होता शुरू होता है, मैं अगर उसमें दिलचस्पी ले रहा है और कह रहा है कि हाँ मेरे को ये उपलब्धि हो रही है, तो वो निश्चित अध्यात्म की, स्व ज्ञान की विपरीत बात है, और इससे बहुत सावधान होने की बात है। नहीं तो पूरा जीवन आदमी का उसमें लग जाता है, और उसमें सिवाय जो अंदर के जीवन के जड़ होने के और कुछ भी फलित नहीं हो पाता। अंदर का पूरा जीवन, जब हम कहते हैं हमने कुछ पा लिया, तो होता है क्या उसमें ब्रेन सेल्स जो है वो पूरे जड़ हो जाते हैं, अंदर उस पाने में मन खो जाता है। और जब हम ये कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं या और अध्यात्म में, तब हम पूरे जीवन के प्रति सोए रहते हैं, तब हमारे जीवन की जो ऊर्जा है वो किसी एक चीज में खप जाती है। वो जो है वो पूरा हमारे जीवन को सोख लेता है, वो सारी चीज कंज्यूम कर लेता है, और हम पूरे जीवन के प्रति मुक्त नहीं हो पाते। मित्रों के, संबंधियों के और नेचर के, और सारा जो हमको खुला होना चाहिए वो सब जीवन है। और भीतर भी पूरा जो मन का दायरा है वो खुलना चाहिए और दिखना चाहिए, पूरा दायरा। ऐसा नहीं कि हम एक ख्याल में खोए रहे, वो गुरु का, किसी किताब का, किसी का भी, पूरा जो दायरा है। अगर हम एक चीज में खोए रहेंगे तो मन पूरा जो दूसरा खुलना चाहेगा, दिखना चाहेगा, और जो कहता है कि मेरे को समझो, उस सब को जो है हम इनकार कर चुके होते हैं, नजरअंदाज कर चुके होते हैं। उसमें एक मुक्त समझ की और मुक्त जो प्रवाह है स्वज्ञान की, उसकी कोई बात ही नहीं रह जाती। तो ये सारी जो चर्चा हम कर रहे हैं, इस चर्चा में इसको एक मैं का, स्वज्ञान का जो मुद्दा है, इसको एक मैं का प्रयास नहीं बनाया जाना चाहिए। जैसे बाहर के जगत में ऐसा नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो हम कहां पहुंचेंगे, हम चर्चा कर चुके। और ये एक दिलचस्पी का विषय होना चाहिए, और मुक्त बात होनी चाहिए। ये किसी भी एक चीज से बंधी भी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हम तो सारे ज्ञानियों को पढ़ते हैं, हम तो सब धर्मों का और सबका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, मगर देखने वाली बात यह है कि हमारे साथ का भी आदमी कोई अलग अगर जीवन की दृष्टि से जीवन में रोशनी लेने लग जाता है, तो हमारे लिए वह अजनबी हो जाता है। तथ्य यह है, हमें इन चीजों को देखना चाहिए कि हम किसी एक चीज में बंद तो नहीं होते जा रहे, उलझते तो नहीं जा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गुरु या कोई जीवन दृष्टि बजाय हमको जीवन की रोशनी देने के हमारे पूरे जीवन को ही चूस रही है। पूरे जीवन को जो चीज हमको मुक्त करती, उसी चीज ने जिससे अपेक्षित था, जिससे हम ये आशा और उम्मीद कर रहे थे कि वो हमारे जीवन को रोशनी देगी, उसी चीज ने हमारे पूरे जीवन को चूस लिया होता है। तो फिर कोई मतलब नहीं रहता। फिर क्या मतलब रहेगा? वो चीज हमको लाइट नहीं दे सकती, वो
वो चीज हमको रोशनी नहीं दे सकती। वो चीज जिसने खुद ही हमको बांध लिया वो हमको मुक्त नहीं कर सकती। इसलिए एक लाइट अप्रोच चाहिए स्वज्ञान के क्षेत्र में, एक लाइट अप्रोच चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए। ये बहुत कुछ पाने की और ऐसी बात नहीं है। भीतर हम जब थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं, जब हमें मन की ऊपरी परत की भी एक साधारण सी बात को सीधा देखने में समर्थ हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, तो उससे बात आगे बढ़ती है। ये कोई बहुत काबिलियत अर्जित करने की और बाहर जैसे हम ज्ञानी हो जाते हैं और ज्ञान अर्जित कर ले जाते हैं किसी विषय का, किसी भी विषय का, चाहे संगीत हो या फिजिकल साइंसेस हो, तो वैसी बात नहीं है। अंदर कोई ऐसा कोई भौतिक ज्ञान नहीं है जिसको हम अर्जित कर लेंगे और हम कहेंगे कि हमने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया। ये तो रोज बहता हुआ मन है, रोज प्रवाहित है, रोज बदलती हुई भावनाएं हैं, भाव है, उत्तेजनाएं हैं, प्रतिक्रिया, उन सब को एक हमारे अंदर मुक्त दृष्टिकोण चाहिए, उनको समझने का और देखने का। और उसके अंदर जो है वो हम एक ताजा रहती है, हमारे कोई संग्रह नहीं होता चीजों का, एक रोज नए ढंग से और मुक्त ढंग से हम जीवन को देखते हैं। तो इसको एक हल्का फुल्का बनाइए, गंभीरताओं से बाहर आइए कि हमने तो ये साधना करें, दूसरी साधना कैसे करेंगे, हम अपने गुरु को कैसे छोड़े और हम नई किताब को क्यों पढ़े, हमारा गुरु जब हमारे लिए। मैं तो इसको एक दिलचस्पी का और मुक्ति का विषय बनाइए, और जो चीज गुरु का मत है जो मुक्त करे। और अगर कोई मुक्त नहीं करता है, कोई बांधता है, तो उससे तो जरूर मुक्त होना चाहिए, वहां तो बंधना ही नहीं है, बिल्कुल करेंगे और बात। धन्यवाद।